जो आप होते हो, जो भगवान होते हैं, दोनों फिजिकली नहीं होते हो, लेकिन दोनों सच होते हैं। वो भी एक दुनिया होता है। वो जो आशीर्वाद मिलता है, वो जो ब्लेसिंग मिलता है ना, वो आपका संपत्ति है। हेलो मैनिफेस्टर्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को मंत्रा चैंटिंग का इम्पोर्टेंस बताने वाली हूँ। मंत्रा जाप करने का महत्व क्या है वो बताने वाली हूँ। देखिए, आज तक जितने सारे टेक्निक्स हमें बताया गया है, जो सारे टेक्निक्स हम फॉलो करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अपने ड्रीम डिजायर मैनिफेस्ट करने के लिए, देखना वो सारे टेक्निक्स, ऑलमोस्ट सारे टेक्निक्स फॉरेन टेक्निक्स होते हैं, फैंसी टेक्निक्स होते हैं। वो किसी ना किसी फॉरेन ऑथर के द्वारा, फॉरेन स्पिरिचुअल स्पीकर के द्वारा, फॉरेन मोटिवेशनल स्पीकर या फिर कोई ना कोई फॉरेन पर्सनालिटी के द्वारा ही बताया गया है। चाहे वो अफर्मेशन हो, स्क्रिप्टिंग हो, वाटर टेक्निक हो कोनो हो, एनीथिंग। लेकिन मेरा मानना यह है कि धर्म के बारे में जो सच में हमें जानना चाहिए, जो सही चीज़ है, उसके बारे में सिर्फ एंड सिर्फ हमारे देश में डेफ तक जाके बात की जाती है। आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या बताया जाता है कि ये टेक्निक कर लो, ये अचीव कर लोगे। मेरे हिसाब से ये एक तरह का लालच है। आपको दौड़ाया जाता है उस टेक्निक के पीछे, उस बुक के पीछे, उस पर्सनालिटी के पीछे कि आप उनको ही फॉलो करो, ये हासिल कर लोगे उस लालच में। लेकिन हमारे देश में अब किसी को भी सुनो, कोई भी धर्म गुरु को सुनो, जितने सारे महापुरुष को हमने आज तक सुना है, जैसे कि मान लो गौतम बुद्ध, रजनी सोसो, या फिर जैन धर्म के कोई भी गुरु होते हैं, या फिर किसी को भी आप सुन लो, वो आपको बताते हैं कि धर्म क्या है, उस हिसाब से आपका कर्म क्या होना चाहिए। वो कभी भी आपको ये नहीं बताते हैं कि ये कर लो तो ये मिल जाएगा। वो आपको बताते हैं कि धर्म को मानो, अपना कर्म उस हिसाब से करो, तो आपकी ज़िंदगी खुशहाल हो जाएगी, आपको एक अच्छी ज़िंदगी मिलेगी, वो ड्रीम डिज़ायर मिल जाएगी। उस बात की लालच वो कभी नहीं देते हैं, राइट। एंड मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है अपने देश की, अपने यहाँ जो धर्म गुरु हैं उनकी, अपने जो धर्म ग्रंथ है उसकी, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो मंत्र चैंटिंग है, जो सबसे पावरफुल एक रिचुअल है, उसके बारे में बताने वाली हूँ। हमारे यहाँ जो प्रोसेस होते हैं वो टेक्निक्स नहीं होते हैं, वो रिचुअल्स होते हैं, ठीक है। उसे रेगुलरली करना होता है, उससे अपने लाइफ का एक पार्ट बनाना होता है। लेकिन आप जब मंत्र चैंटिंग करते हो, उसका रिजल्ट क्या मिलता है, उसका महत्व कितना ज़्यादा है हमारे लाइफ में, वो मैं आज बताने वाली हूँ। जो कि हम कभी सोचते नहीं है कि मंत्रा चैंटिंग से भी इतना सब कुछ हो सकता है, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगी। चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। एंड उससे पहले सब्सक्राइब कर लेते हैं ये चैनल। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ मंत्र चैंटिंग। देखो, जैसे मैंने कहा कि हम जब धर्म को फॉलो करते हैं या फिर कर्म को फॉलो करते हैं, जिंदगी खुशहाल हो जाती है। क्या कोई इंसान दुनिया में है जो एक खुशहाल जिंदगी नहीं चाहता है? सब कोई चाहते हैं, सब अपनी लाइफ में खुशी चाहते हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि मेरा ये ड्रीम मैनिफेस्ट हो जाए। उनको लगता है कि ये ड्रीम मैनिफेस्ट हो जाने से खुशी मिल जाएगी। लेकिन हम असल में ये ड्रीम मैनिफेस्ट करना नहीं चाहते, हम असल में खुशी चाहते हैं। जब हमको पता चलता है कि ये ड्रीम मैनिफेस्ट तो हो गया लेकिन खुशी नहीं मिल रही, हम फिर दूसरा ड्रीम बनाते हैं, फिर हम दूसरा कुछ ट्राई करते हैं, दूसरा टेक्निक करते हैं, वो सब हम फिर से करते जाते हैं। इसका मतलब ये है कि जो ड्रीम हम चाहते हैं वो मैनिफेस्ट करना हमारा एम नहीं है। हमारा एम है खुशियाँ हासिल करना, सुख हासिल करना, ठीक है। एंड सुख मिलता है आपको अगर आपके लाइफ में आपका कर्म सही हो एंड आप धर्म को सही से मानते हो। तो मंत्र चैंटिंग एक बहुत ही पावरफुल रिचुअल है, जिसमें आप कहीं ना कहीं भगवान जी का या फिर प्रभु जी का नाम लेते हो। कहीं ना कहीं एक जगह पे आप कनेक्ट होते हो, आप वहीं पे फोकस होते हो। क्योंकि देखो, मंत्र चैंटिंग जब हम करते हैं, हमारे मन में भी होता है कि हम भगवान का नाम लेते हैं या फिर हम प्रभु जी का नाम लेते हैं। उस वक्त हमें ध्यान देना चाहिए, उस वक्त हमें गलत नहीं सोचना चाहिए। मतलब ऐसे करते वक्त हम कितना सही रास्ते में आ जाते हैं, हम कितना फोकस्ड हो जाते हैं, हम कितना अच्छे बन जाते हैं।
क्योंकि हमें भी पता है कि हमें अच्छे बनना है, तब जाके हम प्रभु जी के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। लेकिन हम जब टेक्निक्स करते हैं ना, हमें अच्छे बनने के बारे में दिमाग में नहीं आता, हमें लगता है कि ये टेक्निक कर लेंगे तो वो मिल जाएगा। उसमें अपने आप को सुधारना, अपने आप में कुछ चेंजेस करना, वो हमें इम्पोर्टेंट नहीं लगता है। पॉइंट नंबर 1, मंत्र चैंटिंग का सबसे पहला बेनिफिट ये होता है कि हम अपने आप में सुधार लाते हैं। नंबर 2, मंत्र चैंटिंग में हम जरूर भगवान का नाम लेते हैं, हम प्रभु जी का नाम लेते हैं, हम कोई ना कोई भगवान से, आप जिस भी मंत्र को चैंट करते हो उस भगवान से आप जुड़ जाते हो। टेक्निक में वो नहीं होता। टेक्निक में आप अपने ड्रीम से जुड़ते हो, आप अपने डिजायर से जुड़ते हो, भगवान से आप दूर हो जाते हो, दूर चले जाते हो, राइट। नंबर 2, नंबर 3, मंत्र चैंटिंग हमेशा एक पर्टिकुलर नंबर, पर्टिकुलर टाइम्स ऑफ चैंटिंग बताया गया है, जैसे कि 108 टाइम्स, 21 टाइम्स, 11 टाइम्स। तो ये भी आपका एक डिसिप्लिन होता है, आप उसको नियम के हिसाब से करते हो, आप इसको अपने जीवन के एक रूल बना लेते हो, नियम बना लेते हो कि मुझे ये करना है, एवरीडे करना है, इस समय करना है, इतना करना है, डिसिप्लिन बिल्कुल आ जाता है इसमें, ठीक है। एंड जब आप ये करते हो, आप ये मत सोचो कि आप सिर्फ ये करते हो, जब आप ये सारा कुछ करते हो, आप कहीं ना कहीं उतने समय के लिए भगवान से या प्रभु जी से जुड़ते भी हो, राइट, आप जुड़ते भी हो। तो मंत्र चैंटिंग कैसे करना है, भगवान से या प्रभु जी से कैसे जुड़ना है, अपने लाइफ को अच्छा कैसे बनाना है अपने कर्म और धर्म के द्वारा, अब मैं बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनो। देखो, आप कोई ना कोई एक मंत्र सिलेक्ट कर लो, अपने हिसाब से चूज करो, जिस भगवान का मंत्र आप जाप करना चाहते हैं, ठीक है। वो भगवान शिव जी का हो सकता है, भगवान कृष्ण का हो सकता है, भगवान राम का हो सकता है, या फिर जैसे कि ग्रीन तारा मंत्र, या फिर कोई और मंत्र आपके पास है, आप जिस रिलीजन को बिलोंग करते हो उसके हिसाब से भी कोई मंत्र है, तो आप उस मंत्र को सिलेक्ट कर लो, जिससे कि आपको ये महसूस होगा कि आप आपके भगवान से, या फिर आपके जो मतलब आप जिसको मानते हो भगवान, आप उनसे जुड़ रहे हो, तो आप वैसा वाला कोई एक मंत्र सिलेक्ट करना, कोशिश करना मंत्र छोटा सा, जैसे कि राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, उसमें भी आप नाम ले लेते हो, राधा का भी और कृष्ण का भी, ओम नमः शिवाय, ठीक है, सीताराम, आप ऐसे कोई छोटा सा मंत्र एक ले लो, नंबर 1। नंबर 2, आपको इस मंत्र को जाप करना है 24 मिनट्स, ठीक है, पूरा दिन होता है 24 आवर्स का, तो आप इसको जाप करो 24 मिनट्स। मैं अभी इस वक्त क्यों ये वीडियो बना रही हूँ, वो मैं एंड में एक्सप्लेन करूंगी, क्यों आपको मंत्र चैंटिंग के बारे में बता रही हूँ, वो मैं वीडियो के एंड में एक्सप्लेन करूंगी। तो आप इसको 24 मिनट्स जाप करो। 24 मिनट्स को एक घड़ी कहा जाता है, पूरे दिन का एक घड़ी होता है 24 मिनट्स। तो आप एक घड़ी कर सकते हो, 2 घड़ी कर सकते हो, 3 घड़ी कर सकते हो, जितने समय चाहे आप चैंट कर सकते हो। जिसे मैं करती हूँ, मॉर्निंग का एक घड़ी, इवनिंग का एक घड़ी, मतलब मॉर्निंग 24 मिनट्स, इवनिंग को अगेन 24 मिनट्स, ठीक है। ये हो गया आपका मंत्र चैंटिंग। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है अब बताने जा रही हूँ। अब जब मंत्र चैंट करते हो, आंखें बंद रखते हो, ठीक है, जैसे कि मान लो श्री राधा वल्लभ, श्री राधा वल्लभ, श्री राधा वल्लभ, श्री राधा वल्लभ, आप ये चैंट कर रहे हो, आंखें बंद रहता है। आंखें जब बंद रहता है, आप खुद को नहीं देख रहे हो, हाँ, फिजिकली आप चैंट कर रहे हो, मतलब आप अपनी माउथ से चैंट कर रहे हो, फिजिकली ये यूज हो रहा है, लेकिन आंखें आपने बंद कर रखा है। आपको आपके सामने भगवान दिखनी चाहिए, जिस भगवान को आप मानते हो वो आपके सामने आपको दिखनी चाहिए। देखो, क्या भगवान वहाँ सच में होते हैं? भगवान वहाँ फिजिकली नहीं होते, लेकिन आपके मन में भगवान होते हैं, राइट। क्या आप वहाँ फिजिकली होते हो? आप वहाँ फिजिकली नहीं होते हो, आंखें बंद करते हो तो आप भी वहाँ पे मन में होते हो, राइट। लेकिन जो आप होते हो, जो भगवान होते हैं, दोनों फिजिकली नहीं होते हो, लेकिन दोनों सच होते हैं, वो भी एक दुनिया हो रहा है। उस दुनिया में आप हो, आपके सामने आपके भगवान है, आप भगवान के सामने उनके नाम ले रहे हैं। भगवान का नाम इसलिए हम ले रहे हैं, या फिर इसलिए हम लेते हैं कि भगवान का नाम होता ही है इसलिए कि आप उनका नाम ले लो एंड जीवन में सब दुख से, सब तकलीफ से, सबसे पार कर जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, फिजिकली आप नहीं होते हो, फिजिकली भगवान नहीं होते हैं, लेकिन आप होते हो, भगवान भी होते हैं, क्योंकि आपके मन में वो चल रहा है ना, जो मन में चल रहा है वो तो मन में तो सच है ना, मतलब मन तो सच है ना, मन के अंदर चल रहा है। तो आप ये मत मानो कि मन में चल रहा है ये बात तो झूठ है, नो, इट्स नॉट झूठ, ये लाई नहीं है, ये भी सच है। वहां पे आप होते हो, वहां पे भगवान होते हैं, ठीक है।
आप भगवान के नाम लेते हो एंड भगवान को ये समझ आता है, भगवान को ये दिखता है, भगवान को ये पता चलता है कि मेरा जो भक्त है मेरा नाम ले रहा है। ये याद रखो, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि हमें लगता है आंख बंद करके पूजा करने से क्या सच में भगवान सुन लेते हैं, क्या सच में भगवान को पता चलता है, क्या सच में भगवान आशीर्वाद दे देते हैं? हाँ, सच में भगवान देते हैं, अगर आप वहां भगवान से कनेक्ट होते हो तो। जरूरी नहीं है कि आप नाम जाप करोगे और भगवान स्वयं आके आपके सामने खड़े हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। राइट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आंखें बंद करो, खुद को मानो कि मैं वहां हूँ एंड भगवान भी वहां है, और मैं मंत्र जाप कर रही हूँ या कर रहा हूँ, भगवान मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। इसको सच मानो, दिस इज ट्रू। राइट, तो जितने समय आप भगवान के जाप कर रहे हो उतने समय आपको कहाँ रहना है? आप अगर भगवान के सामने हो तो आपको भगवान के सामने ही रहना चाहिए। मन में आप हो, भगवान है, आप वहीं पर हो, आपको यहीं पर होना चाहिए। अगर मन भटक रहा है, ऑफिस चला गया, तो भगवान है, आप वहां से निकल के ऑफिस आ गए, क्या आप ऐसे करोगे कि भगवान बैठे हैं और मैं भगवान के सामने से निकल के आ जाती हूँ या आ जाता हूँ? मैं कहीं लड़ाई में चला गया, कहीं दूसरी बात में चला गया, कहीं दूसरी सिचुएशन में चला गया, नहीं। आप अगर जाते हो, मतलब ये मत सोचो कि नहीं मैं तो बैठ के प्रे कर रहा हूँ या फिर मैं बैठ के मंत्र जान कर रहा हूँ, नहीं, आप नहीं हो। क्योंकि दोनों जो है नॉन फिजिकली है। आप अगर यहाँ से कहीं और चले गए, मतलब आप भगवान है, आप उनके सामने से उठ के चले जाते हो। डोंट गो, मत जाना। आपका पूरा ध्यान यहीं पे होना चाहिए। आपका ध्यान ये भी नहीं होना चाहिए कि मुझे घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, कार चाहिए या फिर कोई पैसा चाहिए। उधर भी मत जाओ, कहीं भी मत जाओ, आप बस वहीं रहो भगवान के सामने। राइट, समझ में आया? ड्रीम डिजायर की बात करने की जरूरत ही नहीं है, उनको सब पता है, सब पता है उनको। आप जितना ज्यादा समय उनसे कनेक्ट होते हो, उनके सामने होते हो, आप जितना ज्यादा मंत्र चांट करते हो, उतना ज्यादा आपको आशीर्वाद मिलता है। आपको वही चाहिए, वो जो आशीर्वाद मिलता है, वो जो ब्लेसिंग मिलता है ना, वो आपका संपत्ति है। आपको उस आशीर्वाद से धनी होना चाहिए, आपको उस ब्लेसिंग से धनी होना चाहिए। आपको महसूस करना चाहिए कि मैं अगर मंत्र जाप कर रही हूँ ना, तो मुझे आशीर्वाद मिल ही रहा है, मैं कहीं और ध्यान मेरा भटक नहीं रहा है, तो मुझे आशीर्वाद मिल रहा है, मुझे ब्लेसिंग मिल रहा है, मैं धनी होती जा रही हूँ या फिर होता जा रहा हूँ। अगर मैं भगवान के आशीर्वाद से धनी हो रही हूँ तो सारा कुछ मैं हासिल कर सकती हूँ, सारा कुछ मुझे मिल सकता है। उनको देने दो, आप बस अपना काम करो, मत मांगो। भगवान का नाम छोड़ के आप गाड़ी के नाम पे मत जाओ कि मुझे ये वाला गाड़ी चाहिए। भगवान का नाम छोड़ के आप घर के नाम पे मत जाओ, जॉब के नाम पे मत जाओ, पैसे के नाम पे मत जाओ, किसी और के नाम पे मत जाओ। सिर्फ भगवान के नाम पे रुके रहो, सिर्फ भगवान के नाम पे रुके रहो। उनको देने, उनको देने। तो जब अपने हिसाब से देंगे, इतना देंगे, इतना देंगे, छप्पर फाड़ के देंगे, आपने जो सोचा नहीं होगा वो भी देंगे। और आप जब भगवान से कनेक्ट हो जाओगे ना, आपके अंदर ऐसी शांति आ जाएगी, ऐसी, मतलब ऐसा महसूस होगा कि सब कुछ है, आप एकदम से शांत हो जाओगे। आपको पता चलेगा कि आप हो और आपके भगवान है, कुछ नहीं चाहिए, बस ठीक है, बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है। क्या आपको अच्छा लगेगा ऐसा अगर होता है तो? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। ओके, इस टाइम पे इस वीडियो बनाने का रीजन ये है कि आगे नवरात्रि आ रही है ना, वो बहुत ही पायस टाइम होता है, बहुत ही अच्छा समय होता है। अगर हो सके पूरा 9 दिन का आप मंत्र चैंटिंग का नियम बना लो कि 9 दिन तक आपको ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र चैंटिंग करना है। देवी माँ का नाम लेकर आप मंत्र चैंट कर लो, कोई भी नाम ले लो, दुर्गा माँ का, एंड उसको चैंट कर लो। सारे आशीर्वाद ले लो, सारे आशीर्वाद ले लो, धनी बन जाओ, अमीर बन जाओ, ठीक है, सुखी बन जाओ, ठीक है। तो बस मुझे आप लोगों को यही कहना था। तो दैट्स ऑल फ्रेंड, स्टे हैप्पी ऑलवेज, बाय बाय।